अभी हम सभी को मार्केट में फॉल और करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सबके पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ है, यानी जबरदस्त लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सभी ने चढ़ते हुए मार्केट को सलाम करते हुए इसी भेड़ चाल में निवेश कर दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गिरते हुए मार्केट में आपको पोर्टफोलियो की क्या रणनीति बनानी चाहिए और किस स्टॉक या म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। बियर फेज वर्सेस मार्केट करेक्शन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गिरता हुआ मार्केट या मार्केट करेक्शन और बियर फेज यानी आर्थिक मंदी में क्या डिफरेंस है। जब मार्केट में 10% फॉल हो तो उसे मार्केट करेक्शन कहते हैं, और जब 20% फॉल हो तो उसे मंदी या बियर मार्केट कहते हैं। आप देखिए सेंसेक्स के पिछले 44 इयर्स के ईयर वाइज ड्रॉडाउन चार्ट को, तो 10 से 20% का करेक्शन लगभग हर साल आया है, और 44 इयर्स में मात्र 4 बार 10% से कम का फॉल आया है। तो डेटा को देखकर यह समझ में आता है कि एक सीजनल इन्वेस्टर को हर साल मार्केट में 10 से 20% के करेक्शन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। अब इस चार्ट में द रिटेल बूम आप देखिए 2020 में जहां 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, वहीं 24 में ये संख्या 16 करोड़ हो गई, यानी 12 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स होल्डर्स इन 4 साल में बने। और इन्हीं 4 सालों में मार्केट में 7500 से 26,000 का लेवल हिट किया, यानी 3.5 गुना का रिटर्न दिया। तो ये 12 करोड़ वही नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट क्रैश या मंदी देखा ही नहीं, और इनकी डिक्शनरी में स्टॉक मार्केट मतलब तेजी ही है। अब जबकि मार्केट में एक 8 से 10% का करेक्शन आता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ओवर वैल्यूड मार्केट का वैल्यूएशन ही नहीं किया। तो मेरा ये बताने का मोटिव ये है कि करेक्शन या बियर मार्केट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है। मार्केट के करेक्शन में इन्वेस्टर्स को बेहतरीन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मार्केट करेक्शन में बेस्ट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अच्छे स्टॉक्स को सही वैल्यूएशन के हिसाब से बाई करने की अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट करेक्शन में ही मिलती है। इसे हम इन 3 पैरामीटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। First, value investing. Second, fundamental analysis. And third is by screeners. So let's see first value investing. ऐसे fundamentally strong stocks को खोजिए जो इस गिरावट में lower valuation पे मिल रहे हैं। ऐसे stocks को choose करने के लिए इन खास points को हमेशा ध्यान में रखिए। Intrinsic value, ये एक stock की true worth बताती है इसके fundamentals के हिसाब से, जैसे strong balance sheets, consistent earning growth and competitive advantage in their industry. Second is fundamental analysis. इसके द्वारा हम ये research कर सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मैनेजमेंट क्वालिटी और इंडस्ट्री डायनेमिक्स को। फंडामेंटल एनालिसिस के की मैट्रिक्स हैं पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये कंपनी के करंट शेयर प्राइस और उनके अर्निंग पर शेयर को बताता है। एक कम पीई रेशियो अंडर वैल्यूएशन को बताता है। नेक्स्ट इज द पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो, ये कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसके बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। एक से कम का पीबी रेशियो अंडर वैल्यूएशन को बताता है। नेक्स्ट इज द डिविडेंड यील्ड, ये मेजर करता है कि एक स्टॉक प्राइस में कितना एनुअल डिविडेंड पेमेंट हुआ है। एक हायर डिविडेंड यील्ड ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है जो डिविडेंड के द्वारा एक रेगुलर इनकम सोर्स को टारगेट कर रहे हैं। थर्ड इज स्क्रीनर्स। हम बहुत से स्टॉक्स को स्क्रीनर्स के प्री डिफाइंड टूल्स के द्वारा ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिनका जबरदस्त प्राइस ड्रॉप हो गया है, मतलब ऐसे स्टॉक्स सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड हो गए। टॉप 10 स्टॉक स्क्रीनर्स हैं NSE इंडिया, BSE इंडिया, moneycontrol.com, investing.com, screener.in, markets mojo.com, tickertape.in, tijorifinance.com, ticker by Finology और stockedge.com। सेकेंड पैरामीटर इज इवेल्युएट योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। मार्केट करेक्शन में हमें अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना चाहिए। फर्स्ट, बाय मींस ऑफ रीबैलेंसिंग, हमें अपने पोर्टफोलियो से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हमारे इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इस करेक्शन को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए और अपने पोर्टफोलियो को जरूर रीबैलेंस करिए। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है जहां पर इन्वेस्टर्स अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। अपने अंडर परफॉर्मिंग लॉस मेकिंग सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या किसी और सिक्योरिटी के लॉसेस को बुक करके। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे इंडिया में काम करता है आइए समझते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करिए और उन इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करिए जो समय के साथ अपनी वैल्यू लूज कर दी है। सेकंड, सेल टू रियलाइज लॉस। अब इन आइडेंटिफाइड अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज को सेल कीजिए कैपिटल लॉस को बुक करने के लिए। ये कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है, जो डिपेंड करेगा कितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड थे। थर्ड इज ऑफसेट गेन। हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं कैपिटल लॉस को बुक करके। अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉसेस को यूटिलाइज करिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मिनिमाइज करने के लिए।
अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म लॉसेस को यूटिलाइज करिए लॉन्ग टर्म गेन टैक्स को मिनिमाइज करने के लिए। अगर आपके लॉसेस आपके कैपिटल गेन से ज्यादा हो गए हैं तो आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा लॉस बुक मत कीजिए। बाकी के लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगले 8 असेसमेंट ईयर तक के लिए और फ्यूचर के कैपिटल गेन्स को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। थर्ड, कंसिडर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बल्कि इन्वेस्टिंग के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। फर्ज करिए कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई से 10% करेक्शन हो गया है और आप सोच रहे हैं कि मार्केट ने बॉटम बना लिया और रिवर्सल यहां से लेगा। लेकिन क्या कोई भी मार्केट को टाइम कर सकता है? मार्केट करेक्शन कब बियर फेज में यानी मंदी में चली जाएगी आपको पता ही नहीं चल पाएगा और आपका पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ होता चला जाएगा। सिंस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाइए और कितना मैक्सिमम लॉस आप ले सकते हैं वही आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर होना चाहिए। जैसे भारत का सबसे हैवी वेट शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर ऑल टाइम हाई से 20% करेक्ट होकर 2600 पे ट्रेड कर रहा है और आपने भी भीड़ में ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको अपने मैक्सिमम रिस्क के हिसाब से अगले 10 या 15% फॉल यानी 2300-2400 लेवल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहिए। सेकंड, हेजिंग। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप हेजिंग स्ट्रेटजी को भी यूज कर सकते हैं। Hedge is an investment that is made with the intention of reducing the risk of adverse price movement in an asset. Hedging में हम अपने पोर्टफोलियो के लॉस के अगेंस्ट F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पोजीशंस बना लेते हैं। जैसे गिरते हुए मार्केट में आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं या ऑप्शंस में पुट को बाई कर सकते हैं। ऐसा करने से जितना मार्केट गिरेगा उतनी ही F&O पोजीशंस प्रॉफिट में आ जाएंगी और आपके पोर्टफोलियो में लॉस नहीं हो पाएगा। फोर्थ इज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तेजी यानी बुल मार्केट के परफॉर्मेंस को देखकर आपने पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप फंड्स या स्टॉक्स को आपने भर भर के ले लिया है तो मंदी के दौर में आपका पोर्टफोलियो फ्री फॉल गिरेगा क्योंकि यही मिड और स्मॉल कैप्स ही सबसे ज्यादा पिटते हैं, लॉस देते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करना बहुत जरूरी है बाय मींस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। स्प्रेड रिस्क। नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इंश्योर करिए आपके इन्वेस्टमेंट स्प्रेड होने चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में। जैसे पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड का भी बैलेंस होना चाहिए। एसेट क्लास एलोकेशन अपनी एज और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप बनाइए। कंसीडर डिफेंसिव स्टॉक्स। इक्विटी पोर्टफोलियो में डिफेंसिव यानी ऐसे स्टॉक्स को जरूर रखिए जो वोलेटाइल मार्केट में ज्यादा नहीं टूटते हैं। ऐसे स्टॉक्स की कैटेगरी लो बीटा स्टॉक्स होती है। बीटा इज अ मेजर ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी कंपेयर टू द मार्केट एज अ होल। मतलब बीटा हमें एक स्पेसिफिक स्टॉक की वोलेटिलिटी बताता है इंटायर मार्केट के हिसाब से। एक ऐसा ही इंडेक्स है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। इस इलस्ट्रेशन में आप निफ्टी 100 वोलेटिलिटी 30 टीआरआई वर्सेस निफ्टी 100 टीआरआई वर्सेस निफ्टी 50 टीआरआई का ड्रॉ डाउन फेज यानी मंदी के दौर का कंपैरिजन आप देख सकते हैं। लाइट ब्लू कलर्ड शेडेड एरिया वो समय है जब मार्केट में 20% से ज्यादा गिरावट हुई है और निफ्टी 100 वोलेटिलिटी 30 टीआरआई इज द क्लियर विनर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्स मार्केट करेक्शन के लिए तो ठीक है लेकिन फंड्स ने लंबे समय में खराब रिटर्न्स दिए होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस इंडेक्स ने रिटर्न्स कैसा दिया है। इस चार्ट में आप 20 साल का कंपैरिजन निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 टीआरआई वर्सेस निफ्टी 100 टीआरआई एंड निफ्टी 50 टीआरआई में देख सकते हैं कि जहां निफ्टी 50 टीआरआई ने 14.7% का रिटर्न दिया वहीं निफ्टी 100 टीआरआई ने 15.1% और निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 टीआरआई ने 18.1% का आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स देकर क्लियर विनर है। अब देखते हैं कि ये लो बीटा कैटेगरी में कौन से सेक्टर्स आते हैं। इस सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की एनएससी फैक्ट शीट को आप देख सकते हैं। टॉप 4 सेक्टर्स विद वेटेज है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 25.6%, फाइनेंशियल सर्विसेज 14.48%, हेल्थ केयर 12.79%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 9.73%। लो बीटा कंपनीज को ध्यान से देखिए तो मैक्सिमम कंपनीज आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, मैरिको, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिफ्थ इज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आपका इन्वेस्टिंग का एक लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इनएविटेबल है और ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर आप एसआईपी के फॉर्म में रेगुलर इंटरवल पर निवेश करते रहेंगे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में भी तो हाई मार्केट में कम यूनिट्स और जितनी मार्केट में गिरावट होगी उतनी ही कम कीमत में यानी ज्यादा यूनिट्स आपको मिलता जाएगा। इस प्रोसेस को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो अपनी एसआईपी को जरूर से जरूर कंटिन्यू रखिए।
साइकोलॉजिकल बेनिफिट। वोलेटाइल मार्केट या गिरावट के समय जब आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा होगा, तब अगर आपका एसआईपी चल रहा होगा तो ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एंजाइटी को बचाएगा। द लास्ट पॉइंट इज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो अगर आप मार्केट करेक्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए अनसर्टेन है तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, जो आपका इक्विटी और डेट का कस्टमाइज पोर्टफोलियो बना सकते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि आपको एडवर्स मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।